हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। एचएसएससी फीमेल सुपरवाइजर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का ये सेक्शन नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 वीडियो में बना चुका हूं और कुछ मजेदार क्वेश्चन और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ से कनेक्ट हो सकते हैं। और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी कॉम्बैक्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आने वाले 17 जनवरी से दिन में 11 बजे जो है ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप लोगों को जो है एक बहुत ही अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस अपॉर्चुनिटी में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये टेस्ट सीरीज दीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज में अगर आप लोगों की रैंकिंग अच्छी आती है, रैंकिंग आती है मतलब ये है कि अगर आप लोगों की रैंक आती है 1 से 3 के बीच में, तो समझिएगा आप लोगों को जो है 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। और जो है 1000 रुपए का अमेजोन वाउचर्स मिलेगा 4 से लेके 150 रैंकर्स के लिए। इसमें जो है एक फॉर्मेट होगा, क्या 45 मिनट का जो होगा फॉर्मेट, उसमें 6 सेक्शन होंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन जो होंगे वो रिलेटिव स्कोरिंग होंगे और 13 कॉम्बैक्ट जो होंगे वो कॉन्टेस्ट होंगे अल्टरनेटिव संडेज के अंदर। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लेना चाहते हैं, ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। और आप लोगों को 10% अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, स्टार आईक्यू कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग एक यूपीएससी सीएससी कोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्या कि भावनात्मक ऊर्जा को जारी रखने के लिए इसमें से क्या जो है वो नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। जो आपकी इमोशनल एनर्जी जो होती है उसके लिए रिलीजिंग पेंट अप टू इमोशनल एनर्जी, इसके लिए क्या चाहिए। देखो, इसके लिए इमोशनल कैथरिस चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बात आप याद रखिएगा, जो हमारा ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग ना हिंदी में प्रैमस्टिक्स के रूप में पुकारा करते हैं, ठीक है। प्रैमस्टिक्स का मतलब होता है आपका सेरिबेरम, और इसी का ये पार्ट होता है आपका इमोशंस वाला, के साथ में जो एक पार्ट होता है आपका हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस आपको और सेरिबेरम जो है यही मिलके आपके इमोशनल या भावनाओं को रिलीज करते हैं। यूं कहिएगा आप लोगों का एक प्रकार का फीमेल का या मेल का जो है, फीमेल का तो बेसिकली सेरिबेरम पार्ट जो है वो ज्यादा एक्टिव है। ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है, 2% ज्यादा एक्टिवेट होता है। वैसे भी थोड़ा बहुत लड़कियों को कुछ कह दिया जाता है तो जल्दी रोने लग जाती है वो, ठीक है। खैर ये रिसर्च कही है भाई, मैंने नहीं कहा, नाराज मत होइएगा कन्याओं आप लोग। ग्लूटीन किस पौधे के स्रोत से प्राप्त होता है। अभी ग्लूटीन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है ये। ग्लूटीन जो है ये गेहूं से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ग्लूटीन नाम का एसिड भी पाया जाता है गेहूं के अंदर, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गेहूं भारत में ज्यादा कहां होती है, भारत में 35% उत्पादित गेहूं होती है यूपी के अंदर। और गेहूं की टोकरी या जो आपका कहिए गेहूं और उत्पादित होती है के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी होती है। एक बात और भी याद रखिएगा आप लोग, गेहूं का जो है मैक्सिको से सबसे पहले गेहूं आई थी, और वो गेहूं जो थी ना आपकी नॉर्मन बोरलॉग द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। वो पंजाब में फिर आपकी हरित क्रांति गेहूं की फसल पे ही जो है अप्लाई की गई थी। शब्दों, इशारों, छवियों के माध्यम से लोगों की मान्यताओं, मूल्यों और व्यवहार में जानबूझकर हेरफेर किया जाता है। जो आपका मैनिपुलेट किया जाता है, पीपल्स के बेनिफिट्स है, वैल्यूज है, बिहेवियर्स है, थ्रू वर्ड्स, गेस्चर, इमेज इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है। तो इस सारी टेक्निक को प्यारे बच्चों क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एक टाइप का प्रोपेगेंडा होता है। ये प्रोपेगेंडा का मतलब है प्रचार और प्रसार करना। आप लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैं आपको अपनी वीडियो का ही एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूं, बता पा रहा हूं। कोई अपने इशारों का, मैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता हूं तो अपने गेस्चर से भी आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। इमेज तो मतलब मैं थोड़ा बहुत नाच के भी दिखाई देता हूं भाई, ठीक है, जहां पर पॉसिबल हो तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब है, ये प्रोपेगेंडा होता है, प्रचार प्रसार होता है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने इशारों के माध्यम से, ठीक है। इशारे तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, लोग इशारों के माध्यम से कैसे जो है व्यवहार को हेरफेर कर लेते हैं, ठीक है भाई। HDL इज
सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम, एचडीएल को संश्लेषित और उससे स्रावित किया जाता है। मतलब एचडीएल जो है किससे सिक्रेट होता है भाई, तो ये जिगर से होता है। जिगर मतलब लीवर होता है। आप लोगों ने कभी सुना ही होगा कि तुम मेरे जिगर का टुकड़ा है, मतलब लीवर का टुकड़ा, क्योंकि लीवर को डोनेट किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और जो लीवर होता है ना, लीवर, इसमें सबसे ज्यादा एक आपकी हिपैटिक सेल होती है, उसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर भी होती है। तो एचडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है एचडीएल का फुल फॉर्म होता है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। लीवर के अंदर होता है, जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये बेसिकली हार्ट डिजीज या स्ट्रोक वगैरह जो है इनके रिस्क को भी कम करने की कोशिश करता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए प्रतिभागियों के दिमाग को ट्रिगर करने को क्या कहा जाता है, ट्रिगरिंग द माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट टू फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये टेक्निक है, आप लोग याद कर सकते हैं। इस टेक्निक का जो पर्टिकुलर नाम होता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है ये, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन वितरित करती है? Which food service system produce food at a central unit and distribute processed food to other smaller unit? तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कमिश्नरी का नाम दिया करते हैं, हिंदी में अधिकारी के रूप में जो है इसे पुकारा करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, तो सी स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किस लिए करते हैं? ची स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। ची स्क्वायर टेस्ट जो है ये किस लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है जब डेटा आवर्तियों में होता है, व्हेन डेटा इज इन फ्रीक्वेंसीज, जब डेटा फ्रीक्वेंसीज में होता है तो ची स्क्वायर टेस्ट का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सुई के चयन को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ नीडल? सिलेक्शन ऑफ नीडल जो होता है वो कैसे पता लगेगा? अब देखो, ये चयन करता है कपड़े का प्रकार। अब आप मोटी सुई, पतली सुई कैसे लेते हैं? कपड़े के प्रकार के हिसाब से लेते हैं ना। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। द टर्म, ये एक टर्म दी है थैरबिल्गस, ठीक है। ये किसने दी थी? थैरबिल्गस ने। तो थैरबिल्गस जो है ये दी गई थी किसके द्वारा? गिलब्रेट द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन है कि एसिड किण्वन को शामिल करके निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है? लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इन्वॉल्विंग लैक्टिक एसिड, जो है लैक्टिक एसिड का इन्वॉल्व करके किसको जो है प्रयोग में लाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारा? देखो, बियर का यूज तो हम लोग नहीं है, बियर नहीं है, ठीक है। जो है कर्ड होता है, ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, बिल्कुल ठीक बात है आपका, दही से मतलब है, ठीक है। और किसका यूज है? और चीज का भी हो सकता है। तो बी और सी ठीक रहेगा। सिरका नहीं है, विनेगर नहीं हो सकता, बियर भी नहीं है। बी सी ऑप्शन में कौन सा होगा आपका? बी ही ठीक रहेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग है? विच अमंग द फॉलोइंग आर नेचुरल कलर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से नेचुरल कलर हमसे पूछा है भाई। तो नेचुरल कलर जो है एक तो ब्लैक होता है भाई और एक सफेद होता है। लाल और ग्रीन कलर जो है, रेड और ग्रीन कलर है, ये प्राइमरी कलर में तो आते हैं लेकिन नेचुरल कलर में नहीं आते। तो एक और फोर जो है, एक और सही जो है ये कहां सही है? ये आपका डी ऑप्शन में सही रहेगा आपका। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि इनमें से किस खाद्य पदार्थ में ग्लूटीन नहीं होता और जो है सिलियक रोग से पीड़ित रोगियों के लिए स्वीकारी भी होता है? ये आपका सिलियक डिजीज जो होती है उसके लिए स्वीकारी होता है, उसमें ग्लूटीन नहीं होता है भाई आपका। तो ये कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सबसे पहली बात, ग्लूटीन अभी पढ़ा था, गेहूं के अंदर ग्लूटीन होता है, बाकी चावल में नहीं होता है, ग्राम में नहीं होता है, मक्के में नहीं होता है आपका, ठीक है। तो इनके अंदर नहीं होता, तो बी सी डी तीनों ही ठीक रहेंगे। मतलब बी सी डी किस में आ रहा है आपका? कौन से ऑप्शन में? ए ही ऑप्शन में आ रहा है, बी सी डी। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी विधि है जो आपके आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है? तो ये है बीएमआई, ठीक है, बॉडी टू मास इंडेक्स होता है ये तो आपका। बाकी तो ये 24 पदार्थ लेने की आवृत्ति, भोजन विजन, ये तो सारे ही होते हैं, तो ये तो कट ही गए। बीएमआई, ठीक है।
ये एक मान होता है एक प्रकार का जो व्यक्ति के वजन और लंबाई को द्वारा होता है। बीएमआई सामान्य वजन, अत्यधिक वजन और मोटापे को परिभाषित करने की एक विधि है। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? पाक विधि समायोजन में जो है परसेंटेज तरीका जो है वो अपनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा, परसेंटेज, प्रतिशत। मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य कारण है? तो जो यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन आना निम्नलिखित कौन सी बीमारी में, ये रिलेटेड होता है किडनी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, वृक्कीय रोग या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ये वाली, ठीक है। और जो वृक्कीय रोगों में चन्नों से विकृति आती है जिसका परिणाम है रक्त में जो है एल्ब्यूमिन मूत्र में स्रावित होने लगता है। यूं कहिएगा प्रोटीन जो है यूरिया के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से निकल ही जाता है शरीर से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज यूज्ड फॉर बेसिक फाइब्रस, ठीक है, जो कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा बेसिक फाइबर्स के रूप में तंतु प्रयोग किया जाता है भाई? तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा आपका? इसका सही आंसर रहेगा आपका जो है सपेंडिक्स, ठीक है, यानी कि जो आपका स्पेंडिक्स फाइबर होता है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इसका आंसर हमारा। अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है वो होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है अनाज पकाते समय भाई? तो रिट्रोग्रेडेशन होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा, ठीक है। रिट्रोग्रेडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पके या यूं कहिएगा आप लोग जिलेटिनिक स्टार्च, एमिलोज और एमिलोपेक्टिक श्रृंखला अपनी स्थिति जैसे ही पका हुआ स्टार्च ठंडा होता है परिवर्तित हो जाती है ये, इसमें जेल का निर्माण भी हो जाता है। तो एक ऐसी की प्रोसेस है ये, ठीक है। खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी तथा मानक अधिनियम कौन से साल में लागू हुए थे? ये क्वेश्चन भी छोटा सा है पर बहुत जरूरी है। 2006 में जो है ऐसे अधिनियम लागू हुए थे। इसका उद्देश्य था कि जनता को सुरक्षित, शुद्ध और स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एन अनवांटेड फीलिंग दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू हार्म यू, एक अवांछित भावना जो कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम लोगों के द्वारा कहा जाता है, इसे सभी भ्रम के रूप में पुकारा जाता है, पैरानोइया कहा जाता है इसे, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपको थोड़ी याद रखनी है, मानसिक स्थिति होती है जिसकी विशेषताएं उत्पीड़न के भ्रम है या ईर्ष्या अथवा जो है अंतिरजित आत्म महत्व होती है ये, ठीक है। तो इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है। क्वेश्चन थोड़े से आज टेढ़े मेढ़े थे लेकिन आप याद कर लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की हद तक संभावना है काफी। धन्यवाद।